हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो आज हिस्ट्री का सेकंड जो आपका सेट है वो आपको लेके आए हैं और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस बेस पे लॉर्ड डलहौजी ने अनेक्स किया था अवध को? अवध पे कब्जा किस बेस पे किया गया था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर? तो देखिए, यहाँ पर जो मेनली डलहौजी के समय पे चल रहा था वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चल रहा था, जिसके अंदर क्या किया जाता था, मतलब नेचुरल हायर अगर नहीं है किसी राजा का, अपना असली बेटा नहीं है, तो उसको ब्रिटिश से परमिशन लेनी पड़ती थी गोद लेने के लिए बच्चा, और गोद लेने के बाद उसको वो राज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा ये ब्रिटिशर डिसाइड करते थे। बट यहाँ पर मेन बात जो रही थी अवध की, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के समय तो चल रहा था, पर उन्होंने बोला था ब्रिटिश एम्पायर ने अवध के राजा को कि आप हमारी गाइडलाइंस को मान लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया था, जिसके चलते उन पर एलिगेशन लगाए गए थे मेल एडमिनिस्ट्रेशन के, कुप्रशासन के आरोप लगाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अवध जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत स्कीम लागू होने के बाद पहला राज्य बना था जिसको अनेक्स किया था लॉर्ड डलहौजी ने। बट उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रोपेगेंडा नहीं लगा था, उस पर एलिगेशन ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन, कुप्रशासन का आरोप लगा था। ठीक है, ये बात 1856 की है, ये भी इतना आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उस समय नवाब ऑफ अवध ने मना कर दिया था कि हम ब्रिटिश रूल्स को नहीं मानेंगे। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन में। पेशवा सिस्टम जो है एबोलिश किया गया था ब्रिटिश के दौरान। कौन सा पेशवा था जिनके अंतर्गत ये आपका ख़त्म हुआ था? किस पेशवा के समय पर पेशवाशिप ख़त्म हुई थी, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो ब्रिटिश ने पेशवा बाजीराव टू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1795 से 1818 तक पेशवा रहे थे। पेशवा बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होते थे मराठा किंगडम के। तो एबोलिशन किया गया था उनका, किस बात पे किया गया था कि मराठा की हार हो गई थी। जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 के बीच, उसकी हार के बाद ये पीएम पद यानी पेशवाशिप समाप्त की गई थी। तो आंसर हो जाएगा बाजीराव टू। ध्यान रखा आपने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई। 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फैक्ट्री खोलने की प्लानिंग बनाई थी सूरत के अंदर। कैप्टन हॉकिंस जो हैं वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं और ट्रेड करने की परमिशन उनसे मांगते हैं। शुरुआत में पुर्तगालियों के इंटरफेरेंस से उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया, तो उन्होंने ना टेम्परेरी फैक्ट्री लगानी पड़ी ब्रिटिशर्स को। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में 1611 में। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, टेम्परेरी बोला है मैंने। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम में 1611 में। बट उनकी जो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री लगी थी बच्चों, वो 1613 में सूरत में लगी थी। यहाँ से आपको दो बातें पता चली। नंबर एक बात क्या पता चली कि परमिशन लेने तो आए थे 1608 में सूरत के अंदर लगाने के लिए, बट उनको परमानेंट फैक्ट्री सूरत में कब मिली? फर्स्ट 1613 में। ठीक है, तो इतनी बातें आपने यहाँ से नोट की। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। मुर्शीद कुली खान जो हैं, अली वर्दी खान जो हैं, सिराजुद्दौला जो हैं, ये नवाब रहे हैं किस प्लेस के? तो ये बंगाल के नवाब रहे हैं। बल्कि जो मुर्शीद कुली खान के बारे में थोड़ी बात आपको जाननी ज़रूरी है, वो क्या है? उन्होंने खुद को नवाब ऑफ बंगाल घोषित किया था सबसे पहले, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने ढाका से कैपिटल को शिफ्ट किया था मुर्शिदाबाद के अंदर, ये भी आपको याद रखना है, जो मुर्शीद कुली खान के बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल के चलते उनका नाम याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाता है, हु एंडेड द फर्स्ट मैसूर वार, जो लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। तो देखो बच्चों, जो ब्रिटिश और आपके मैसूर हैं उसको कुल मिलाकर 4 युद्ध हुए थे। फर्स्ट हुआ था 1767 से 69 के बीच में, हैदर अली और मराठाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस दौरान हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया था, लेकिन बाद में एक संधि करनी पड़ी जिसका नाम ट्रीटी ऑफ मद्रास था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी था। इसमें आपको ध्यान रखना है, ट्रीटी ऑफ मद्रास से ये समाप्त हो गया था। दूसरा युद्ध था 1780 से 1784 के बीच, वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से ख़त्म हुआ था। तीसरा युद्ध था
1789 से 1792 के बीच में, जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से ख़त्म हुआ था। और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की डेथ ही हो गई थी, जो कि हैदर अली के बच्चे थे। इसलिए आपको ध्यान रखना है 4 युद्ध हुए थे उनके बीच में, चौथे वाला 1799 में हुआ था। पहले 3 ट्रीटी से ख़त्म हुए, चौथे में टीपू सुल्तान की शहादत हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MMS से याद रखना है आपने। पहले वाला ट्रीटी ऑफ मद्रास, दूसरा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, तीसरा ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। MMS से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? भारत में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करने वाले कौन थे, ये पूछ रहा है। तो देखिए, भारत में जिसने इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट करने की सबसे पहली रिपोर्ट सौंपी थी वो तो मैकोले थे। और मैकोले मंत्री थे कौन से गवर्नर के अंदर? विलियम बेंटिक के अंदर, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल के मंत्रियों में, मिनिस्टर्स में जो एक मैकोले नाम के थे, उन्होंने पहली बार इंग्लिश एजुकेशन की बात की थी। पर लगाने वाले तो बेंटिक ही होंगे ना, तो हु स्टार्टेड बोला है इसने, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को असली का हकदार बना दिया बंगाल प्रांत का? रियल मास्टर, मतलब उसको कंट्रोल करने लगे। तो ये बात आपको सभी को पता है। जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्होंने अपनी जड़ें पक्की कर ली थी जब वो बैटल ऑफ प्लासी में जीते थे 1757 में। जो बैटल ऑफ प्लासी था उसमें सिराजुद्दौला को उसने हरा दिया था और उसकी जगह रिप्लेस कर दिया था मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का ही सेनापति था, जिसने उनका युद्ध के दौरान एकदम से विपरीत वो खड़ा हो गया था, ठीक है। और फिर मीर जाफ़र ने जो अपना थ्रोन है, मतलब जो उनका राजपाट है, वो ब्रिटिशर्स की बढ़ती मांग के चलते अजीब सा लगा उनको पसंद नहीं आ रहा था, ब्रिटिशर ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो डचों के साथ मिलकर मीर जाफ़र ने कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट किया था, जिससे वो हार गए युद्ध, तो और डचों की भी लंका लगवा दी उन्होंने। इससे क्या हुआ, मीर जाफ़र को तो रिज़ाइन देना पड़ा, पेंशन बांध दी उनकी 15,000 रुपये सालाना 1760 में। अब ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र की बजाय मीर कासिम को बनाया, जो मीर जाफ़र के ही दामाद थे, ठीक है। मीर जाफ़र के दामाद थे मीर कासिम, उनको उन्होंने बनाया था अपना, ये क्या कहते हैं, बंगाल का जो नवाब होता है। तो मीर कासिम भी बहुत परेशान था भाई। मीर कासिम दस्तक और फरमान जो इस्तेमाल कर रहे थे इंग्लिशमैन, मतलब बिना टैक्स के कहीं भी जा रहे थे, वो राजा को कुछ पता नहीं चल रहा था देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मीर कासिम ने अवध का जो नवाब थे शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर जो थे शाह आलम, इनके साथ मिलकर युद्ध छेड़ दिया था इसके ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और ब्रिटिश आर्मी को जो लीड कर रहे थे वो हेक्टर मुनरो थे। और ये युद्ध कहाँ छेड़ा था भाई? बक्सर में। कहाँ पर? बक्सर में। तो बैटल ऑफ बक्सर में जब ये हारे, उसके बाद जो हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम अंग्रेज़ों के खिलाफ हार गए, हेक्टर मुनरो के खिलाफ। तो इस इवेंट ने बहुत सारी चीज़ों को बदलाव कर दिया और ब्रिटिश ने पहली बार पूर्ण रूप से बंगाल पर कब्जा ले लिया, एबोलिश कर दिया सिस्टम को, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने भारत में पहली बार ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी। यानी असली में जो जड़ पकड़ ली थी ना उन्होंने, वो कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ बक्सर 1764 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। ऐसा क्यों कर दिया था? क्योंकि उस वाले युद्ध में ना जो मुग़ल एम्परर था, जो राजा था शाह आलम, वो हार गए थे, नहीं हिंदुस्तान का राजा हार गया था। इससे ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तब जाकर उनकी रूट्स पक्की हुई थी इंडिया के अंदर, ठीक है। हु बिट्राइड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? जैसा कि मैंने बताया, बैटल ऑफ प्लासी के अंदर किसने उनको बिट्रे किया था? तो आपको पता है मीर जाफ़र ने, जो कि उनके सेनापति थे। अभी पूरा मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ट बाय ब्रिटिश इन कलकत्ता? जो कलकत्ता में पोर्ट बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसका नाम क्या है, ये वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फोर्ट विलियम जो है वो था कलकत्ता में बनाया गया सबसे पहला जो पोर्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में सबसे पहला पोर्ट कौन सा बनाया गया, तब आपका आंसर चेंज हो सकता है।
कैसे चेंज हो सकता है? तब आपका आंसर हो जाएगा सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज हिंदुस्तान में बनाया गया ब्रिटिशर्स का पहला फोर्ट था। कहाँ पर बनाया गया था? साउथ इंडिया, चेन्नई के अंदर बनाया गया था। 1639 में बनाया गया था, ठीक है। और ये जो फोर्ट विलियम मैं बता रहा हूँ, ये 1696 में बनाया गया था कलकत्ता के अंदर। दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाता है मेरे हिसाब से कि अगर आपसे हिंदुस्तान में पहला पूछा जाए ब्रिटिशर्स का फोर्ट, तो आपको सेंट जॉर्ज बताना है 1639 में, और कलकत्ता में पूछा है तो फोर्ट विलियम बताएंगे। कब बनाएंगे? आपका 1696 में, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं उसको। हु इज़ नोन एज प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? इंडियन नेशनलिज्म के प्रोफेट किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्लेस है जहाँ पर हेडक्वार्टर है पुर्तगीज़ का इंडिया के अंदर, ये पूछ रहा है। तो देखिए गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा था हेडक्वार्टर पुर्तगीज़ का। अब पुर्तगीज़ ने जो फर्स्ट हेडक्वार्टर बनाया था वो गोवा नहीं था, वो कोची था, लेकिन 1510 में इसको ट्रांसफ़र करके गोवा कर दिया था, और ये लास्ट तक रहा था जब तक भारत सरकार ने गोवा को अनेक्स कब्जा नहीं कर लिया 1961 तक, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोवा हो जाएगा। पर अगर आपसे पूछता है कि पुर्तगीज़ का पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, तो आपका आंसर हो जाएगा कोची, ठीक है। उतरे कहाँ थे पुर्तगीज़? कैलीकट पे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा एंग्लो मैसूर युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, चौथा युद्ध था जो 1799 में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चौथा युद्ध हुआ था 1799। तो इन दो में ऑप्शन में तो नहीं है, दूसरे ऑप्शन में होगा, देखते हैं मैं आपके सामने। हाँ देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 4th युद्ध 1799। नेक्स्ट, हाउ मैनी वॉर टुक प्लेस बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनी? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में कितने युद्ध टोटल हुए थे, ये वो पूछ रहा है, जिनको कार्नेटिक युद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा 3। पहला जो युद्ध था 1744 में हुआ, जो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले से ख़त्म हुआ। दूसरा जो युद्ध था वो 1748 से 54 के बीच में चला, जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ख़त्म हुआ। और तीसरा जो युद्ध था बच्चों वो 1756 से 1753 के बीच में चला, जो ट्रीटी ऑफ पेरिस से ख़त्म हुआ था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस से ख़त्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस ईयर में इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया था और कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर ख़त्म करके ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर आ गई थी, आप सभी को पता है 1858 के अंदर ऐसा हुआ था, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हो गया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नाकामी पाई ब्रिटिश सरकार ने, तो ब्रिटिश सरकार ने क्वीन एलिजाबेथ को भारत की सम्राज्ञी, क्वीन ऑफ इंडिया घोषित कर दिया था, और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट से देश अपना इंडिया जो है वो चलने लग गया था। तो 1858 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है? तो प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है? आत्माराम पांडुरंग है, यह आपको याद रखना है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। नेक्स्ट, बॉम्बे जो है दहेज के रूप में इंग्लिश रूलर चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था, ताकि वो मैरी कर सके प्रिंसेस ऑफ विच प्लेस? किस प्रिंसेस? तो पुर्तगाल की प्रिंसेस थी जिनका नाम था कैथरीन। कैथरीन पुर्तगाली प्रिंसेस थी जिनका विवाह किंग चार्ल्स से हुआ था, जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के राजा रहे हैं 1660 से 1685 के बीच में। तब उन्हें दहेज के रूप में ये अपना बॉम्बे दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 27। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला जो प्रेसिडेंट है वो बनी थी। ये कब हुई थी घटना? कलकत्ता की बात है। कहाँ की बात है? कलकत्ता की, 1917 की बात है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इन ऑन विच इंडियन प्रिंसली स्टेट वाज स्टेट ऑफ एबडक्शन पॉलिसी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड? स्टेट ऑफ एबडक्शन का मतलब क्या होता है? वो आप सभी को पता ही है, कब्जा कर, हड़प नीति जो होती है, हड़प नीति, ठीक है, अपहरण नीति। तो सबसे पहले लागू हुई थी बच्चों सतारा के अंदर। सतारा का 1848 में, ध्यान रखना है।
1848 में उसके ऊपर लागू हुई थी। उसके बाद संबलपुर में 1849, और 2-3 झांसी याद रखना है 1855 में, अवध न याद रखना 1856 में, ठीक है। झांसी 1855, अवध 1856, और जो सबसे पहले हुआ था वो 1848 में सतारा में हुआ था। नेक्स्ट, एज पर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, कौन सा युद्ध जो है किस ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया था? तो ट्रीटी ऑफ गंगपट्टनम की सहायता से ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया था? तो मालाबार जो है, मालाबार कहाँ पड़ता है? कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा मालाबार कहाँ पड़ता है, ठीक है। मालाबार मिल गया था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये हुई थी टीपू सुल्तान के बीच में और अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने तो नहीं कह सकते हैं, उन्होंने विदेशी जो हैं यूरोपियन, उनके बीच में ये हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, कौन से गवर्नर जनरल के काल में पंजाब जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के अधीन आ चुका था? तो देखो, ये बैटल ऑफ गुजरात हुआ था बच्चों, लॉर्ड डलहौजी का समय था। बैटल ऑफ गुजरात हुआ था 21 फरवरी 1849 में, जिसको सेकेंड एंग्लो सिख वॉर से ख़त्म किया गया था, दूसरा जो सिख वॉर हुआ था। इसमें पंजाब जो है वो 2 अप्रैल 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जा चुका था। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है, पंजाब से याद रखना, पंजाब को स्थापित किसने किया था? राजा रणजीत सिंह ने इसको स्थापित किया था, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डलहौजी के काल में ऐसा हुआ था। तो हमने बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस को किया है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट किए होंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। ओके, टाटा एंड बाय।